हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पीरियाडिक टेबल पर अपना लेक्चर नंबर 3। और इसमें हम सीखेंगे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड हैं, जो आगे आपके काम आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट हैं उनका हम एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो जनरली 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के इंटरवल पर रिपीट होती हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के रेगुलर इंटरवल पर सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का रिपीटिशन होता है। इसीलिए हम इन नंबर को कहते हैं मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32 को कहते हैं मैजिक नंबर्स। क्यों? क्योंकि इतने गैप के बाद इस पीरियाडिक टेबल में सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं, इसलिए हम इन नंबर्स को कहते हैं मैजिक नंबर्स। और इन्हीं की सहायता से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट ग्रुप में कल हमने आपको बताया था, फर्स्ट ग्रुप में सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 3। ये हमारा एलिमेंट है लिथियम। और इसके बाद है 8। 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर 11 सोडियम। फिर 11 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा एटॉमिक नंबर पोटेशियम 19। इसके बाद हमारा आता है, देखिए, मैजिक नंबर में 18। तो हम 19 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 37, जो कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है। फिर हमारा अगला मैजिक नंबर है 18। फिर 37 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सीजियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 55। और अगला मैजिक नंबर इसमें 32 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा एटॉमिक नंबर 87, जो कि है फ्रेंसियम का। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप में मैजिक नंबर की सहायता से किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते जाएंगे तो हमारे एलिमेंट, आगे वाले एलिमेंट का सक्सेसिव एटॉमिक नंबर हमें मिल जाएगा। अब देखिए, हम ग्रुप 2 के लिए, तो यहाँ देखिए एक ब्लॉक नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 नहीं जोड़ेंगे। यहाँ डायरेक्ट हम 8 मैजिक नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो बेरिलियम का 4 है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें 8 जोड़ेंगे तो 20 कैल्शियम का है। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो हमारा स्ट्रांसियम 38। फिर 38 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा बेरियम 56। और बेरियम 56 में 32 मैजिक नंबर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 रेडियम। तो ये हो गए हमारे यस ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर हम आते हैं, इधर हम आएंगे 18 ग्रुप में, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। अब इसमें देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पे हीलियम ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 नियॉन में हम 8 जोड़ेंगे, फिर हमारा हो जाएगा 18 आर्गन 18 में फिर से हम मैजिक नंबर 18 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 में फिर हम 18 मैजिक नंबर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा जेनॉन 54। और जेनॉन 54 में हम 32 मैजिक नंबर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा रेडॉन 86। तो इस तरह से मैजिक नंबर की सहायता से किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमारा पी ब्लॉक में 13 में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हीलियम की तरह यहाँ पर डायरेक्ट 8 जोड़ेंगे, मैजिक नंबर 8, चूँकि यहाँ पे ऊपर नहीं है, तो 8 + 5 13 एल्युमिनियम। 13 में फिर हम जोड़ेंगे 18, हमारा हो जाएगा 31 गैलियम में फिर हम 18 जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा इंडियम 49 में 32 जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा थैलियम 81। तो इस तरह से हम फर्स्ट ग्रुप में जोड़ेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। सेकंड ग्रुप में जोड़ेंगे 8, 8, 18, 18, 32। और यहाँ पर 18 ग्रुप में हम जोड़ेंगे 8, 8, 18, 18, 32। 13 to 17 हम जोड़ेंगे 8, 18, 18, 32। अब जरा यहाँ देखिए, थर्ड ग्रुप में थर्ड से लेकर के 12 तक देखिए, ये यहाँ ऊपर कुछ नहीं, 2, 8, 8, 2, 8, 8, ये यहाँ तक खत्म हो गया। तो यहाँ हम जोड़ेंगे डायरेक्ट 18
18 हमने 21 स्कैंडियम में जोड़ा तो हमारा हो जाएगा वाइट्रियम 39। फिर इसमें हम जोड़ेंगे 18, हमारा आएगा लैंथनम 57, और फिर इसमें हम 32 जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा एक्टिनियम 89। तो फर्स्ट में हम जोड़ेंगे मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, सेकंड में जोड़ेंगे 8 8 18 18 32, और यहाँ पर 18 में जोड़ेंगे 8 8 18 18 32, 13 to 17 हम जोड़ेंगे 8 18 18 32, और यहाँ पर देखिए 3 to 12 में हम जोड़ेंगे 18 18 32 18 18 32। तो इस तरह से हम पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो ये इसीलिए हम इनको कहते हैं मैजिक नंबर। इतने नंबर के इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होता है इस पीरियोडिक टेबल में, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है मैजिक नंबर। इनकी सहायता से हम किसी भी एलिमेंट का किसी भी ग्रुप में एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पीरियोडिसिटी टर्म बार बार आता है। तो ये पीरियोडिसिटी है क्या? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, repetition of properties, similar properties, repetition of similar properties after regular intervals, after regular intervals। रेगुलर इंटरवल के बाद मतलब 2 8 8 18 18 32 गैपिंग के बाद या इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का अपीयर होना, पाया जाना, कहलाता है पीरियोडिसिटी। या तो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल, या ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मीन्स होता है सक्सेसिव ग्रेडेशन। ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज from left to right in a period or top to bottom in a group। जब हम किसी ग्रुप में टॉप, ये है ग्रुप का टॉप, ये है ग्रुप का बॉटम, किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो धीरे धीरे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, या तो कोई प्रॉपर्टी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, या तो ऊपर से नीचे की तरफ कोई प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। ठीक उसी तरह से जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ये है लेफ्ट ये है राइट, पीरियड में यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है या तो लेफ्ट टू राइट चलने पर धीरे धीरे इंक्रीज होती है, या तो लेफ्ट टू राइट चलने पर धीरे धीरे डिक्रीज होती है। तो उसी को हम कहते हैं ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। किसी भी प्रॉपर्टी का सक्सेसिवली डिक्रीज होना या सक्सेसिवली इंक्रीज होना कहलाता है ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज पीरियोडिसिटी, या रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब कि रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी का अपीयर होना पीरियोडिसिटी कहलाता है, या सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज या ग्रेडेशन ऑफ प्रॉपर्टीज सक्सेसिवली, आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज इज नोन एज पीरियोडिसिटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम ग्रुप 1 में चलते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सभी के सभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, इसलिए हम इनको एल्कली मेटल कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो जैसे जैसे देखिए हम हाइड्रोजन से बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन से लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 हुआ, फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रेंशियम का 87। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से जैसे कोई हमारे पास ये एटम है, न्यूक्लियस है,
मान लीजिए इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो केवल 1 ऑर्बिट होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगी तो इसकी साइज इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में चल रहे हैं तो एटम की साइज सक्सेसिवली धीरे 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 इंक्रीज हो रही है। और इसी तरह से जब हम इसका उल्टा लेफ्ट टू राइट चलेंगे किसी पीरियड में तो एटम की साइज धीरे 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 डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है? जैसे देखिए, जब हम सेकंड पीरियड में मान लीजिए हमारा लिथियम है, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही हैं। इस सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 ही है और सक्सेसिवली एक एक प्रोटॉन या एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो जब न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऑर्बिट, तो ऑर्बिट 2 ही है, फिक्स है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें सेकंड ऑर्बिट में धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे हम लिथियम से चलते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1 और बेरिलियम का हो जाता है 1s2 2s2। तो धीरे धीरे देखिए सक्सेसफुली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो ऑर्बिट फिक्स है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ना मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ना। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये ऑर्बिट धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर ऑर्बिट धीरे धीरे डिक्रीज करती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर ऑर्बिट साइज एटम की बढ़ती है, इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाती हैं। देखिए इसमें केवल 1 ऑर्बिट, दूसरे पीरियड में 2 ऑर्बिट, तीसरे पीरियड में 3 ऑर्बिट, चौथे पीरियड में 4 ऑर्बिट, 5वें में 5, 6वें में 6, 7वें में 7। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन उसी रेशियो में नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ जा रही है, तो ओवरऑल जो है साइज का इंक्रीजमेंट हो जाता है। और लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक चार्ज बढ़ने से एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ पुल ज़्यादा हो जाता है, तो एटम की साइज धीरे 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 डिक्रीज कर जाती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये देखिए क्या होता है, जब हम सेकंड पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा है लिथियम बेरिलियम, यहाँ पर है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इधर है हमारा बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन। और थर्ड पीरियड में देखिए हमारा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। तो ये हमारा है सेकंड पीरियड और ये हमारा है थर्ड पीरियड। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली मीन्स लिथियम इस तरह से, बेरिलियम इस तरह से, बोरान इस तरह से और ये इस तरह से। तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट से सिमिलरिटी रखते हैं प्रॉपर्टीज में, और चूंकि इस सिमिलर प्रॉपर्टी के कारण इसीलिए हम इनको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रखते हैं, इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्युमिनियम से, बोरान की सिलिकॉन से, कार्बन की फास्फोरस से प्रॉपर्टी मैच करती है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसमें ये होता क्यों है, कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप होती क्यों है, इसका एक लाइन का सीधा सा आंसर है, चार्ज टू साइज रेशियो सेम होता है। चार्ज टू साइज रेशियो ये होता है सेम। देखिए लिथियम सेकंड पीरियड का है, इसकी साइज छोटी है,
मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज बड़ी है, लेकिन उसी रेशियो में इसका एटॉमिक नंबर भी हो जाता है 12, और लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो इसकी साइज छोटी, तो इस पे चार्ज छोटा, इसकी साइज बड़ी तो चार्ज ज़्यादा। उसी तरह से बेरिलियम की साइज छोटी तो इस पे चार्ज कम, और इसकी साइज बड़ी 13 तो इसकी साइज ज़्यादा है। इसी को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। एक दूसरा टर्म भी इसके लिए यूज किया जाता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज टू साइज रेशियो सेम होने के कारण ये डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिपिकल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टी इनके ग्रुप के सभी मेंबर की होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये लिथियम बेरिलियम भी तो इसी ग्रुप के हैं, लिथियम बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। चूँकि इनकी साइज छोटी होती है इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ये इनके नीचे पाए जाने वाले एलिमेंट से डिफर करती हैं, इसलिए ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते। थर्ड पीरियड के एलिमेंट जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं सेम वही प्रॉपर्टीज इनके नीचे पाए जाने वाले इनके ग्रुप के सभी एलिमेंट की होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चूँकि ये अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो बच्चों हमने आपको कल बताया था कि ये यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं ये सब व्हाइट कलर से लिखे गए, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम। ये सब मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं। लेकिन सबसे पहला जो मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट सिंथेसाइज किया गया उसका नाम था टेक्नीशियम, सिंबल है TC, टेक्नीशियम। ये है एक डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए यहाँ पर लिखा टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43। ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट। हमने आपको बताया 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक के जितने एलिमेंट हैं यह डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहला मैन मेड, फर्स्ट, दिस इज फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है। उसी तरह से हमारा PM प्रोमीथियम, प्रोमीथियम देखिए लैंथेनाइड सीरीज में आ रहा है, तो ये फर्स्ट लैंथेनाइड है जो कि आर्टिफिशियल है या मैन मेड है। दिस इज फर्स्ट लैंथेनाइड, ये पूछा जाता है फर्स्ट लैंथेनाइड मेड बाय ह्यूमन, या इसी को हम कहते हैं मैन मेड या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। आर्टिफिशियली प्रोमीथियम एक लैंथेनाइड एलिमेंट है। ये सबसे पहले लैंथेनाइड सीरीज में सबसे पहला लैंथेनाइड जो है प्रोमीथियम सिंथेसाइज किया गया था। और दुनिया का सबसे पहला एलिमेंट जो आर्टिफिशियली बनाया गया था वो है टेक्नीशियम। ये पहला लैंथेनाइड प्रोमीथियम जो कि सिंथेसाइज किया गया था। बाकी यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सब मैन मेड या आर्टिफिशियल हैं, सब सिंथेटिक एलिमेंट हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। अब देखिए हमारे सामने पीरियोडिक टेबल है, इसमें ज़रा देखिए, इसमें पूछा जाता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गैसियस, तो कितने टोटल एलिमेंट हैं जो कि गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए सबसे पहला ये रेड कलर से लिखा नंबर 1 हाइड्रोजन, और यहाँ देखिए ये 18 ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 6 एलिमेंट, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 6 4 10 + 1 11। तो टोटल 11 एलिमेंट्स आर गैसियस, 11 एलिमेंट्स आर गैसेज।
या 11 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं या गैस हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गैसेज इन आवर पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट पाए जाते हैं। तो देखिए पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। यहाँ से देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो सेकंड पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट है। सेकंड पीरियड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ gaseous elements एंड दैट इज 4। तीसरा क्वेश्चन आता है वो कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट पाए जाते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन, 6 एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 18 में 6 एलिमेंट। तो हमारा 18 ग्रुप हैज 6 एलिमेंट्स जो कि गैसेज हैं, गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमारा 18 ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में गैसियस एलिमेंट पाए जाते हैं, उनकी संख्या 6। और अगर पीरियड पूछता है तो सेकंड पीरियड जिसमें सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट है वो है 4। अब जरा आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट कौन कौन है। लिक्विड फॉर्म में लिक्विड एलिमेंट्स का मतलब ऐसे एलिमेंट जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमारा है सबसे चिरपरिचित, जो कि आप जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एक मेटल है मरकरी, थर्मोमीटर में भरा रहता है। मरकरी है, ब्रोमीन है, फ्रेंसियम है, सीजियम, फ्रेंसियम, मरकरी, ब्रोमीन और हमारे पास है गैलियम। तो ये हमारे 5 लिक्विड एलिमेंट हो गए और हमारे 11 गैसियस एलिमेंट हो गए। सेकंड पीरियड में 4 और 18 ग्रुप में 6। और देखिए जरा हमारा जो ग्रुप नंबर 18 है, 18 ग्रुप, इसका स्पेशल नाम है, इसके एलिमेंट को हम कहते हैं इनर्ट गैसेज। क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये किसी से कंबाइन करने की टेंडेंसी नहीं रखते, ये किसी से कॉम्बिनेशन नहीं बनाते जल्दी, इसलिए इनको हम कहते हैं इनर्ट या अक्रिय। ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है, या इन्हीं का दूसरा नाम है नोबल गैसेज। इन्हीं को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। और 18 ग्रुप को ही 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बैलेंसी 0 होती है। इनको हम 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि इनकी बैलेंसी 0 होती है। अब जरा यहाँ से आके देखिए, इस 18 ग्रुप से इधर 17 ग्रुप में रखे गए हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इनको हम बोलते हैं 17 ग्रुप को हैलोजेंस। हैलस मीन्स होता है ओशन। majority of elements of this group has been obtained from the ocean, so this group is known as हैलोजन ग्रुप और हैलोजन फैमिली। ग्रुप को ही फैमिली कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब बोले जाते हैं हैलोजेंस के जरा पहले आइए देखिए 16 ग्रुप। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो हमारे 16 ग्रुप को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस, CHALCOGEN, चाल्कोजन या चाल्कोजेंस। और इसके पहले देखिए हमारा 15 ग्रुप है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं निकोजेंस, PNICOGENS लिखा जाता है, पिनकोजेंस पढ़ा जाता है, निकोजेंस, PNICOGENS, निकोजेंस। और हम आपको बता ही चुके थे, ये जो लास्ट में 6 पीरियड के एलिमेंट हैं इनको हम लैंथेनाइड कहते हैं, 7 पीरियड के एलिमेंट को एक्टिनाइड कहते हैं, बीच में जो 3 to 12 रखेगा इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कल आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल है, और पीरियोडिक टेबल का जो राइट पार्ट है उसमें 13 to 18 ग्रुप ये नॉन मेटल रखे गए हैं, बीच में ये ट्रांजिशन मेटल रखे गए हैं।
तो हाईली मेटालिक प्रॉपर्टी से धीरे 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 जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी घटती है और ये नॉन मेटालिक एलिमेंट आ जाते हैं। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांजिशन होता है, इसीलिए 3 to 12 ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनकी अलग बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना, बैक एंड डी ऑर्बिटल रखना, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम अलग से पढ़ेंगे।